फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉगिंग काफ़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं आज जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ मार्केट शाम के टाइम में। तो अभी हो रहे हैं शाम की 4:44 और मैं कुछ टाइम के बाद शाम की आरती कर लूँगी और शाम की आरती करने के बाद फिर मैं रेडी होकर के अपने हस्बैंड के साथ मार्केट निकलूँगी। मुझे कुछ ग्रॉसरी के सामान वगैरह लेने हैं और मुझे कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह लेने हैं, तो मैं उसके साथ तो मैं आपको भी लेकर चलूँगी और मैं ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने क्या परचेज़ करा है। और हाँ, अभी आप एक चीज़ देख सकते हो कि देखो मैंने नेल पेंट किया है। आप देख सकते हो ये कलर आपको कैसा लगे, आप मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो में मुझसे अगर कुछ गलती होती है बोलते समय तो आप इग्नोर करना, क्योंकि मुझे अभी व्लॉगिंग करनी इतनी अच्छी आती नहीं है और मैं धीरे धीरे व्लॉगिंग करना सीख रही हूँ। तो आप मुझे सपोर्ट करना और मेरे साथ अपना प्यार है जो कि बनाए रखना। फिर मैं आपके सामने अपनी मेकअप की वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, तब तक के लिए आप वेट करो। फिर मैं तो दोस्तों, मैं मार्केट जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ और मैंने अपनी टोपी लगा ली है और अभी मुझे ऐसी 2 चोटी बनाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैंने 2 चोटी बना लिया है और मैंने ठंडी के लिए टोपी भी पहन ली है क्योंकि यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। तो अब मैं निकलूँगी मार्केट की तरफ और मार्केट में कॉस्मेटिक लेने जा रही हूँ। मुझसे जितना हो पाएगा मैं व्लॉगिंग करने की कोशिश करूँगी। जैसा कि आपको मालूम हुआ कि मैं व्लॉगिंग खुद ही करती हूँ, तो सामान लेने में और व्लॉगिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मुझको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए मुझसे जितना हो पाएगा, जितना पॉसिबल रहेगा, मैं करने की कोशिश करूँगी। और दूसरी बात ये कि कॉस्मेटिक मैं क्यों ले रही हूँ तो उसका भी रीज़न आपको बहुत ही जल्दी पता चलेगा, क्योंकि इसके पीछे भी कोई रीज़न है। तो वो रीज़न भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। देन फिर क्या, फिर मैं जाती हूँ मार्केट, निकलती हूँ, जो मुझे लेना है ले लेती हूँ, फिर मैं वहाँ से आ करके आपसे मिलती हूँ। ठीक है, अगर पॉसिबल रहा तो मैं वहाँ भी मिलूँगी और अगर मुझसे पॉसिबल ना हो पाया तो मैं फिर आपसे घर में मिलूँगी। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ आपको, उसका वेट करना और मेरे व्लॉग के एंड तक आप ज़रूर बने रहना। मिलती यहाँ पे मेरी पैकेजिंग हो रही है, तो मैं बिल करवा रही हूँ। बिल करवाने के बाद फिर मुझे तो घर निकलना होगा। तो मेरी मार्केटिंग हो चुकी है और मैंने जो कुछ भी था ख़रीदने को ख़रीद लिया है और अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ घर, क्योंकि मैंने डिलीवरी जो भी है ऑर्डर उनको दे दिया है, वो मेरे घर तक सामान पहुँचा देंगे। और फ़ोन पे ब्लॉगिंग करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि फ़ोन के हर एक चीज़ को बाइक से लोग आते हैं, धीमी करते हैं और छीन कर लेकर चले जाते हैं। और मेरा फ़ोन बहुत महंगा है, चाहे वो कम ही पैसे का क्यों ना हो, बट बहुत महंगा है। तो मैं अब आपसे मिलती हूँ घर जाने के बाद। हूँ और मैंने लाइट्स ऑन कर दिए हैं। तो शाम का टाइम था तो मैंने हर जगह लाइट्स ऑन करके ही छोड़ा था। देखो, शाम के टाइम में घर में लाइट्स ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी बात ये कि मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने कॉस्मेटिक, हाँ, तो मैं आपको बताने वाली थी कुछ इम्पॉर्टेंट। मैंने एक चीज़ राज रखा था आपसे, तो मैंने आपको बताया था कि आप मेरे वीडियो में बने रहो, फिर मैं आपको बताती हूँ वो चीज़। तो मैं बताने वाली हूँ कि मैं निकलने वाली हूँ पुरी घूमने के लिए, भुवनेश्वर। तो वहाँ की ख़ास बात यह है कि वहाँ जगन्नाथपुरी में जो आप घूमने जाते हो, तो वहाँ गोल्डन बीच है, वहाँ आप बीच पे घूम सकते हो, बीच पे नहा सकते हो, मज़े कर सकते हो समुद्र में। और दूसरी बात कि जगन्नाथ टेम्पल में आप दर्शन कर सकते हो। तो जगन्नाथपुरी की खास बात ये है कि वहाँ का जो रसोई घर है, वहाँ पे देवी अन्नपूर्णा जो है वो स्वयं अपने पति देव के लिए, यानी कि जगन्नाथ जी के लिए भोजन बनाती है और वही भोजन फिर हम लोगों में वितरण किया जाता है। हालांकि कुछ कूपन कटते हैं वहाँ, शायद 50, 51, 101, 150 इस तरीके से कोई कूपन कटते हैं वहाँ, फिर वहाँ आपको भोग मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि मंदिर परिसर में आपको वो जो भोग है वो खाने के लिए मिलेगा, तो वो वहाँ प्रसाद के रूप में सबको वितरण किया जाता है। और वहाँ का जो रसोई घर है, वहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी कर्मचारी, जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, वहाँ पे हर एक लोग पुरोहित होते हैं जो कि वहाँ पे संयोग कर रहे हैं। तो चाहे वो सब्ज़ी काटना हो, कुछ भी करना हो, कोई भी काम हो, वहाँ पे सब पुरोहित लोग ही वहाँ पे करते हैं। और दूसरी बात क्या, तो यहाँ पे लाइट कट गई है, सो लाइट जो भी हल्की फुल्की आ रही है उसको आप इग्नोर करना। और हाँ, मैं क्या बता रही थी कि वहाँ कोई भी चीज़ मशीन से इस्तेमाल नहीं होती। वहाँ जो भी मसाला कूटा जाता है, खड़ा हल्दी वगैरह कूटा जाता है, चाहे चावल कूटी जाती है, हर कुछ वहाँ ढेकची से कूटी जाती है। ढेकची मीन्स की वही लकड़ी का बड़ा सा जो डंडा रहता है, वो ऐसे ऐसे मारा जाता है उस पर, तो उससे वो कूटी जाती है। तो वहाँ पे जो कुछ भी है बहुत शुद्ध तरीके से बनता है। इवन वहाँ की जो रसोई घर की लकड़ी है वो भी
किसी को छूने के लिए नहीं मिलती, चाहे आम आदमी से कोई छू नहीं सकता। मंदिर परिसर में जितने लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने, किसी को भी परमिशन नहीं है कि आप उसको छुओ। सो वहाँ की खासियत तो मैंने आपको बता दी है। सो आप भी अगर कभी अगर आपको मौका मिलता है, अगर आपके पास भी भगवान का बुलावा आता है, तो आप ज़रूर जो कि जगन्नाथपुरी में होकर के आइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। और हाँ, मैं जो कि अपना पहला एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं इससे पहले कहीं घूमने नहीं गई हूँ, तो मैं अपना पहला एक्सपीरियंस आप लोग के साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। और मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा रहा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर और सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि हमें निकलना है कल और मैंने अभी तक कुछ पैकिंग करी नहीं है, सो मुझे जल्दी जल्दी पहले पैकिंग करनी है। क्योंकि मैंने क्या मुझे कपड़े ले जाना है, मैं ये काफ़ी सोचने में बहुत ज़्यादा समय लगाती हूँ, बिकॉज़ कि कौन सी जगह पे मुझे क्या पहनना है, वेयर करना है, सो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मुझे बहुत टाइम लगता है। बट हाँ, मैंने कॉस्मेटिक्स वगैरह इसीलिए लिया है क्योंकि मैं पूरी जा रही हूँ और मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करती, बस थोड़ा बहुत करती हूँ। तो फिर भी मैंने बेसिक चीज़ें जो कुछ भी मुझे चाहिए थी मैंने ले लिया है। और अब आपसे मैं मिलती हूँ सामान वगैरह पैकेजिंग करने के बाद, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ और अभी मुझे खाना भी बनाना है। क्योंकि पहले मैं काम कर लेती हूँ, अपना लगेज वगैरह पैक कर लेती हूँ, कॉस्मेटिक्स क्या मुझे चाहिए वो भी रख लेती हूँ, देन फिर मैं खाना बनाती हूँ। अगर ये सब करने के दरमियान में मुझे थोड़ा बहुत भी फुर्सत मिला तो से जितना होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। और फिलहाल तो अभी लाइट कटी हुई है, ये बात मैं भूल चुकी थी। और देखिए मुझे खाना वाना सब कुछ बनाना है, पता नहीं अब मेरा काम कैसे होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़ा मैनेज करके फ़िलहाल तो मैं खाना बना लेती हूँ, देन फिर उसके बाद मैं अपनी पैकेजिंग करना स्टार्ट करूँगी। तो मेरे साथ व्लॉग में आप बने रहिए और मिलते हैं आपसे पैकेजिंग करते टाइम। ठीक है। तो रात का डिनर जो होता है मैंने बना लिया है, सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो, दिखाना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि काम करते करते क्या है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। सो आप ये देखो, मैंने बनाया है, ये है गोभी की सब्ज़ी और इसमें है मैंने बनाई है रोटी, फिर मैंने बनाया है इसमें ये टमाटर की चटनी। और अब देखो मेरा किचन, देखो मेरा किचन कितना साफ़ रहता है ना, क्योंकि मैं अपने किचन को हमेशा साफ़ रखती हूँ। साफ़ सुथरे घर में ही तो लक्ष्मी वास करती हैं, तो इसीलिए मैं अपने किचन को हमेशा साफ़ रखती हूँ। और ये तो हो गया, अब चलो मैं दूसरी चीज़ दिखाती हूँ आपको। करते करते मैं थक गई, करते करते बहुत ही ज़्यादा मेरा जो है हालत ख़राब हो गया। एक चीज़ ही तो मैंने दिखाया कि लाइट आने के बाद सबसे पहले मैंने बनाई है खाना, जो कि रात का डिनर है। और मेरे हस्बैंड भी अभी कुछ टाइम में आने ही वाले हैं। पानी पीते रहना चाहिए, थकी हुई इंसान को एक घूंट पानी का मिल जाए तो समझो वाह। ये देखो अब मुझे निकलना है सुबह में। सुबह में मेरी ट्रेन है ट्रेन है 11 बजे की, तो मुझे से पहले ही पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो काफ़ी झंझट उसका रहता है, ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं मालूम कह सकते। इसीलिए हमें ट्रेन की टाइमिंग से 1-1.5 घंटे पहले ही निकलना है, क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते समय लग जाएगा। स्टेशन पे आप पहले पहुँच जाओ मगर लेट ना पहुँचो, ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए भैया। और सबसे पहला तो मेरा काम अभी ये रहा, देख रहे हो इतना काम करने के बावजूद भी अभी तक एकदम मेरा हेडेक है जो कि कम नहीं हुआ है। अभी मैंने डिनर बनाया है, फिर देन मुझे सुबह में उठना पड़ेगा 4-4:30 के लगभग, क्योंकि मुझे जर्नी के लिए खाना भी बनाना है। मैं अक्सर क्या होता है कि मैं कभी भी जर्नी करती हूँ तब मैं खाना बना कर के रख लेती हूँ, कम से कम ब्रेकफास्ट लंच तो मेरा हो जाता है, क्योंकि ट्रेन का खाना तो अच्छा होता नहीं है और स्नैक्स वगैरह भी आप ट्रेन में अच्छी अब आपको मिलेगी नहीं। तो जो कुछ भी होता है प्लानिंग आप पहले कर लो, और जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं आप पहले ही उसको पैकिंग करके रख लो, तो आपके लिए सहूलियत हो जाता है। तो वो चीज़ हो गई। और दूसरी बात मैंने अभी कहा कि मैंने अभी जो रायता यहाँ पे फैला करके रखा हुआ, क्योंकि मुझे बहुत काम था। अभी मैंने खाना वाना बनाया है, फिर मैंने अपना लगेज पैक किया है, तो कम से कम मुझे पैकिंग करने में जो भी मेरे कपड़े क्लोथ्स वगैरह होते हैं कि मुझे ये चीज़ ये पहनना है, क्योंकि गोल्डन बीच है समुद्र, तो उसके लिए मैंने एक अलग से गाउन रखा है वाइट एंड रेड कलर का। और मुझे जगन्नाथ जी में जाना है, तो उसके लिए मैंने साड़ी कैरी करा है, 2-3 हुडीज़ रखी हैं और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं। तो मैं बहुत ही ज़्यादा सोच के हर चीज़ें करती हूँ। चीज़ें आप ये देखो कि मैंने जो अभी रायता यहाँ पे फैलाया हुआ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे तो आपको दिख नहीं पाएगा, बट मैं अच्छे तरीके से आपको कोशिश करूँगी दिखाने की। रुको आप,
तो ये मेरे कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं और ये है मेरी एक कॉस्मेटिक्स बॉक्स, मेकअप बॉक्स जिसको कह लो। तो इसमें क्या है कि मैं अपने मेकअप की चीज़ें वगैरह रखती हूँ, क्योंकि ये मुझे मेरी इंगेजमेंट पे मिली थी। और ऐसे ऐसे दो पेयर हैं, तो एक मीडियम है और एक लार्ज है। बट मेरे पास ये क्या है कि लार्ज है, मीडियम मैंने रखा हुआ है। और ये मुझे क्या होता है कि मैं लगेज में आसानी से इसको कैरी कर लेती हूँ। ये मेरे कुछ मेकअप के प्रोडक्ट हैं, मतलब कॉस्मेटिक्स है जो मैं वहाँ लेकर के जाने वाली हूँ, जिसमें मैं एकदम सीरम रख चुकी हूँ, क्योंकि सीरम जो है इसकी नीड आपको वहाँ पे पड़ेगी। मैंने कुछ कैश भी रख लिया है, क्योंकि ये जो बैग है ये मुझे मेरी इंगेजमेंट पे मिली थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मैं काफ़ी लंबे समय से, मतलब 1 साल हो गया है मेरी शादी को, और मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ बैग को। अभी तक मैं कुछ खास जर्नी पे तो गई नहीं हूँ, बट मई के आना जाना, ससुराल आना जाना और 2-3 ट्रिप अभी इधर भी हो गई है, तो मैं काफ़ी अच्छा इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा है। और ये पूरा ग्लिटर वाला है, पूरा स्पार्कल है, आप देखो ये पूरा शाइन कर रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि सीरम आप बिल्कुल रख लेना, खास करके आप बीच बीच में नहाने के लिए जा रहे हो तो। खैर मेरा तो सारा कुछ हो गया है, जो मैंने रायता फैलाया हुआ था मैं अब उसको समेट लेती हूँ। और अब मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आने वाले हैं, तो उनकी टाइमिंग भी हो चुकी है। तो अब मैं खाना वाना खा करके थोड़ा आराम करूँगी, क्योंकि मुझे खाना खाते और सोते सोते 10-11 बज ही जाएंगे, क्योंकि मुझे सुबह में उठना है। तो अब मैं आप सॉरी तो अब मैं अपने व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।